जय श्री सीताराम। देखिए, एक बहुत मशहूर कहावत है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। तो इस बारे में एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरी क्या राय है, मैं क्या कहता हूं इस बारे में, मेरी क्या समझ है इस बारे में। तो मेरी जो समझ है, मेरी जो राय है वो ये है कि ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। अब ये क्या बात हुई, दो बातें कह दी मैंने। दो बातें सुनने के लिए थोड़े आपने ये वीडियो ओपन किया है। तो ये मैं आपको एक बात समझाऊंगा। ये एक समझाने का विषय है। एक बात में हाँ या नहीं बोलने का विषय नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझिएगा बात को कि देखिए, हमारे दो जीवन होते हैं। एक है आध्यात्मिक जीवन, एक है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरे पास एसी है, मैं मोबाइल मेरे पास है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ चीज़ों को, वगैरह वगैरह। ये भौतिक जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन क्या है? परमात्मा। और परमात्मा क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये जो चश्मा दिख रहा है, ये जो कपड़े दिख रहे हैं, इसे छोड़ करके मैंने कहाँ जाना है? तो वो है आध्यात्मिक जीवन। भाई उस जगह पर जाने के लिए जिस रास्ते पर चला जाता है वो है आध्यात्मिक जीवन। और उस जगह की सक्सेस के लिए जिस रास्ते पर चला जाता है वो है आध्यात्मिक जीवन। तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे चश्मा महंगा वाला लेना है, मुझे महंगे वाले कपड़े लेना है, इसके लिए मैं भौतिक जीवन में चलूं और मेहनत करूं और सफलता हासिल करूं, तो मुझे ये सब मिल जाएगा। और मुझे मरने के बाद परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, तो मैं आध्यात्मिक जीवन पर चलूं और मुझे जो है वो मिल जाएगा। तो ये दो बातें, ये दो जीवन होते हैं, आप इसको समझे। अब इन दोनों में भी एक और बात मैं कहूंगा। भौतिक जीवन में भी दो और बातें होती हैं। भौतिक जीवन की दो बातें। पहली बात तो ये कि बहुत सी चीजें आपके कर्म पर ही डिपेंड करती है। आपने कर्म किया और आपको उसका फल मिल गया। और बहुत सी चीजें आपके भाग्य पर डिपेंड करती है कि आपने कर्म किया लेकिन वो भाग्य पर है। कर्म तो बहुतों ने किया, लेकिन वो चीज, वो वस्तु, वो जगह, वो सफलता किसी एक को ही मिल पाई। तो भौतिक जगत में भी दो प्रकार की बातें होती हैं। हाँ, तो सामान्यतः दो जीवन मैंने बताया, एक आध्यात्मिक जीवन, एक भौतिक जीवन। और जो भौतिक जीवन मैंने बताया उसमें भी दो बातें। एक कर्म करो जो आपका भाग्य पर निर्भर रहता है, और एक कर्म करो जो आपके निर्भर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, सड़ा गला फालतू चीज है, तो ये भाग्य नहीं है। ये मेरा पेट खराब होगा सो होगा, वॉमिट होगी सो होगी, फूड पॉइजनिंग होगी सो होगी। मैंने पत्थर पे मार दिया, लात खुद का पैर मार दिया, या पत्थर को माथे से ठोक लिया, तो ये मेरा कर्म अभी ही मुझे जो है वो तकलीफ दे देगा, परेशान कर देगा। और एक ये कि मैं किसी पद के लिए, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए आज जो है वो लड़ रहा हूं, उम्मीदवार हूं। आपको क्या लगता है, ढेरों सारे उम्मीदवार रहे होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, कई सारे लोग काबिल भी रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन पाए। अध्यक्ष पद के लिए कई सारे लोग काबिल रहते हैं, केवल एक ही बन पाता है। तो ये है कर्म के साथ साथ भाग्य। अब मैं आपको समझाता हूं जो हमारा मुद्दा है। आप जो कर्म करते हैं उसका बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आप माथे पर जो है वो ईंट ठोकेंगे, पत्थर ठोकेंगे तो बुरा ही होने वाला है। पैर को जो है आप जो आ, पत्थर से मारेंगे तो पैर में दिक्कत ही होने वाली है। तो बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तो किसी प्रकार से सक्सेस मिलने ही नहीं वाली है। कर्म ही खराब करें, सड़ा गला खराब खाएंगे तो पेट खराब ही हो, बुरा कर्म है, बुरा ही मिलेगा। शराब पिए जा रहे हैं, एक समय दिक्कत होने वाली, लीवर खराब होने वाला है, तो एक बुरा कर्म है, इसके बुरे फल आपको मिलेंगे, जो कि कर्म ही आपको दे देगा। इसके लिए भाग्य की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन जहां कई बार भाग्य भी साथ में आ जाता है ना, वहां कई सारे लोग बुरे कर्म करते हैं फिर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत आगे बढ़ते हैं। मैंने से बहुत से लोगों को देखा है जो चोरी करेंगे,
लूटेंगे, परेशान करेंगे किसी को, धोखाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। मैं भौतिक जीवन की बात कर रहा हूँ, अभी आध्यात्मिक जीवन पर नहीं गया, मैं भाग्य की बात कर रहा हूँ, कर्म में। तो इंसान, भाग्य यदि इंसान के साथ में है, भाग्य यदि किस्मत किसी इंसान के साथ में है किसी समय, विशेष समय, तो उस समय वो खराब कर्म भी कर लेगा तो भी उसको भाग्य की तरफ से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब वही बात कि यदि उसने बुरे कर्म किए तो हो सकता है कि इस जीवन में उसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। वेश्यावृत्ति में वो लिप्त रहा व्यक्ति, या धोखेबाजी में लिप्त रहा, झूठ फरेब में लिप्त रहा, तो हो सकता है इस जीवन में तो उसे अपने फल अच्छे मिले, हो सकता है भौतिक जीवन में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का क्या? हम यहां पर रह रहे हैं, इस जीवन में रह रहे हैं, कितने साल रहेंगे? 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने साल रहेंगे? 100 साल की भी जिंदगी नहीं है। 70 साल बोल दिया बहुत है, 80 साल, 90 साल, उसके बाद क्या? तो बुरे कर्मों का भाग्य के द्वारा जो फल है वो इस जीवन में आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन या फिर इस जीवन से जाने के बाद की यदि हम बात करें तो वहां पर बिल्कुल अच्छा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बात यह है कि बुरे का फल भी कई बार अच्छा मिल जाता है भौतिक जीवन में। हाँ, भौतिक जीवन, और कई बार अच्छे का फल भी बुरा मिलता है। आप बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक रूल का पालन कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, और किसी ने आके आपकी गाड़ी ठोक दी। मैंने तो कई सारे ऐसे केस देखे जिसमें इंसान की मृत्यु हो गई, जो जो अच्छे से आप ट्रैफिक रूल का पालन कर रहा था और गाड़ी चला रहा था, या रास्ते पर चल भी रहा था इवन, तो उसने क्या गलती की थी? वो तो अच्छा कर्म कर रहा था। तो भाग्य, जो भाग्य है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आप सभी को ये वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा जटिल विषय है ये। जटिल विषय यदि आपको समझ में आ गया तो आप समझिए कि आप पार पा गए। भाग्य एक बहुत बड़ा बिंदु है भौतिक जीवन में सफलता का, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की जो सफलता है या फिर परमात्मा की प्राप्ति है, वो तो कर्म पर ही डिपेंड करेगी। यदि वो भाग्य पर डिपेंड कर रही होती तो श्रीमद् भगवत गीता में या श्री रामचरितमानस में या रामायण में भगवान ये ना कहते कि मुझे भजो। भाई क्यों भजो मुझे, जब जिसको मेरे पास आना है वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, लिखा हुआ है ऊपर से सब पूरा। नहीं, आध्यात्मिक जीवन की सफलता या परमात्मा के पास जाने की जो बात है, वो जो सफलता है वो आपके कर्म पर डिपेंड करती है, और उसमें अच्छे का फल अच्छा ही होगा, उसमें बुरे का फल बुरा ही होगा। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आध्यात्मिक जो हमारा लक्ष्य है वहां पर अच्छे का फल अच्छा ही होगा, वहां पर बुरे का फल बुरा ही होगा। लेकिन भौतिक जो हमारा जगत है, यहां पर दोनों बातें हो सकती हैं। मेन मायने रखता है भाग्य। जिसका भाग्य मजबूत है उसके साथ हो सकता है कि बुरे का फल भी अच्छा हो जाए, जिसका भाग्य कमजोर है हो सकता है कि अच्छे का फल भी बुरा हो जाए। लेकिन जो जो परम लक्ष्य है, मैंने कहा ना 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कितने समय जिएंगे, तो उसके बाद के जो परम लक्ष्य है वहां तो यही थ्योरी एप्लीकेबल होती है कि बुरे का फल बुरा मिलता है, अच्छे का फल अच्छा मिलता है। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इसका मतलब यही निकल करके आता है कि भले ही मैंने कहा कि हां भाग्य साथ हो तो बुरे का फल भी अच्छा कई बार मिल जाता है, लेकिन करना तो अच्छा ही है, क्योंकि यहीं पर थोड़े रहना है आपको। ये तो एक लॉज है, ये एक होटल है, यहां पर आप और हम रह रहे हैं। एक दिन बिछड़ने वाले हैं, एक दिन आप मुझे याद करेंगे, मैं आपको याद कर सकता हूं, और एक दिन बिछड़ने वाले हैं, एक दिन अपने घर जाने वाले हैं। तो वहां के लिए यह थ्योरी एप्लीकेबल होती है। तो भौतिक जगत में भाग्य महत्वपूर्ण होता है,
और बुरे के साथ भी अच्छा हो सकता है, अच्छे के साथ भी बुरा हो सकता है, अच्छे के साथ भी अच्छा हो सकता है, बुरे के साथ भी बुरा हो सकता है। यह भाग्य की बात है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भाग्य नहीं चलता, वहां सिर्फ कर्म चलता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए सिर्फ कर्म चलता है। तो वहां बुरे के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा ही करें, ताकि यदि आपका भाग्य साथ दे रहा है तो अच्छे के साथ अच्छा ही होएगा भाई। जब बुरे के साथ भी अच्छा हो रहा है, भाग्य जिसका साथ दे रहा है, तो वो अच्छा करेगा, बुरे व्यक्ति, तो उसके साथ भी अच्छा ही होएगा। तो अच्छा कर्म ही कर लो यदि भाग्य साथ दे रहा है तो। और भाग्य साथ नहीं भी दे रहा है और आप अच्छा कर रहे तो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कर्म तो आप कर ही रहे हो। आध्यात्मिक भी तो एक सफलता है, वहां पर भी तो कुछ मिलने वाला है। और कर्म भी जैसे मैंने बताया ना, दो प्रकार के होते हैं। एक भाग्य का भी होता है, एक इंस्टेंट कर्म होता है। जैसे मैंने बताया, ये इंस्टेंट कर्म है। जैसे पत्थर को सर से ठोक लिया, अभी हमने बुरा किया तो बुरा हो गया। तो इंस्टेंट कर्म तो भौतिक जगत में भी एट ए टाइम रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंट कर्म। तो ये कर्मों की अलग अलग श्रृंखला है, लेकिन सार यही निकल करके आता है, और सारे सोचने के बाद, सारे विश्लेषण के बाद यही बात निकल करके आती है कि अच्छा ही करो। भाग्य साथ दे रहा है नहीं दे रहा है उसको जाने दो, अच्छा ही करो। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है छोड़ो उस बात को, और आगे का देखो। वो सारे कर्म हो सकते हैं, वो चाहे आपका आज का कर्म हो, मैंने कपड़े पहने, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, इज्जत के साथ मैं कपड़े पहनूं। हाँ, हेयर स्टाइल है मेरी इज्जत वाली हेयर स्टाइल हो, वो एक गिरगिट जैसा कुछ ऐसा कुछ हेयर स्टाइल रहता है। खैर, सबके अपने अपने विषय में, मैं केवल एक बात बता रहा हूं कि ये इंस्टेंट कर्म है। इंस्टेंट कर्म, आप जो है अच्छे कर्म रखिए अपने, वो चाहे आपके ऑफिस का कर्म हो, वो चाहे भोजन करने का कर्म हो, नॉनवेज, अंडा, शराब या सात्विक भोजन, चाहे ये कर्म हो, खाने का कर्म हो, चाहे परोपकार का कर्म हो, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों पर दया करना, परोपकार की भावना होना, झूठ फरेब न रखना, इस प्रकार का चाहे कर्म हो, ये सारे कर्म अच्छे ही करो, अच्छी तरह से करो। कभी ना कभी पॉजिटिव रिजल्ट जरूर से देखने को मिलेगा। यदि आपको ये बात समझ में आए, थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये विषय, भाई होगा, देखिए सारी चीजें आसान हो ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आई? यदि आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने का बस मकसद ये है कि मुझे समझ में आए कि हाँ, मैंने जो समझाया, इतना दिमाग लगाया, ये आपको समझ में आई बात। जिन जिन को समझ में आई कमेंट करके जरूर। और हाँ, यदि आप अभी तक सुन रहे हैं तो आपको समझ में तो आई गई होगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, आप मुझे पूरा सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।